हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल द लॉ फैक्ट हिंदी एंड इंग्लिश। सब्जेक्ट है दोस्तों आज का लेबर लॉ। सब्जेक्ट कोड है K4002 और LLB सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 CCS यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक कर्मकार की गर्भपात और गर्भ अवस्था से संबंधित लाभों के संबंध में कौन कौन से प्रावधान हैं, वर्णन कीजिए। व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू बेनिफिट्स गिवन टू ए वुमेन वर्कर फॉर मिसकैरेज एंड प्रेगनेंसी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 डिस्कस। ठीक है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि एक प्रेग्नेंट औरत को काम के दौरान 1961 एक्ट के मुताबिक क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, कानून क्या कहता है। ठीक है, मतलब जब उसका या तो गर्भपात हो जाए या वो गर्भावस्था में हो तो उसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। कानून का नाम है बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो चलते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट, मैटरनिटी लीव मतलब मातृत्व अवकाश। गर्भवती महिला कर्मचारी को 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता है, मतलब 26 वीक के लिए उसको वेतन के साथ में छुट्टी मिल सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉय गेट 26 वीक्स ऑफ पेड लीव। गर्भपात लीव भी मिलती है उसको, मतलब मिसकैरेज बेनिफिट। गर्भपात की स्थिति में महिला को 6 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता है। इन केस ऑफ मैरिज, इन केस ऑफ मिसकैरेज वुमेन गेट 6 वीक ऑफ पेड लीव। थर्ड वन, नर्सिंग ब्रेक, मतलब काम पर लौटने के बाद महिलाओं को 2 नर्सिंग ब्रेक मिलते हैं। ठीक है। क्रैच सुविधा, मतलब क्रीच फैसिलिटी, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में क्रैच की सुविधा अनिवार्य है। मतलब जिस भी कंपनी में 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पे क्रैच की सुविधा होनी बहुत जरूरी। क्रीच हम आगे पढ़ेंगे। तो क्रीच का मतलब होता है कि वहाँ पे माँ के लिए, अगर माँ गर्भवती है या उसका बच्चा है तो उसके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। चिकित्सा बोनस, मतलब प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए चिकित्सा बोनस प्रदान किया जाता है। मेडिकल बोनस इज प्रोवाइडेड फॉर प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। सुरक्षा नौकरी, जॉब सिक्योरिटी, अवकाश के दौरान और बाद में महिला की नौकरी सुरक्षित रहती है। वुमेन्स जॉब रिमेन्स सिक्योर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लीव पीरियड। ये सारे पॉइंट है दोस्तों जिन पे हम आज बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961? बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था या गर्भपात के दौरान लाभ देता है। दिस लॉ प्रोवाइड बेनिफिट्स टू वर्किंग वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मिसकैरेज। यह 10+ कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होता है। मतलब कहाँ पे लागू होता है? जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और महिलाओं के स्वास्थ्य व नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट्स विद 10+ एम्प्लॉयज एंड प्रोटेक्ट्स वुमेन हेल्थ एंड जॉब सिक्योरिटी। हु गेट द बेनिफिट? इसका बेनिफिट किसको मिलता है? उसकी न्यूनतम कार्य अवधि होनी चाहिए। महिला ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया हो। मतलब जिस कंपनी वो काम करती है और उसे अगर ये बेनिफिट लेने हैं, वो प्रेग्नेंट है या उसका मिसकैरेज हो गया, तो उसको वहाँ पे पिछले 12 महीने में 80 दिन कम से कम उसने काम किया हो, तब उसको बेनिफिट मिल सकते हैं। वुमेन मस्ट हैव वर्कड एटलीस्ट 80 days इन द पास्ट 12 months। लागू स्थान, मतलब कहाँ कहाँ पे लागू होता है? कारखानों, दुकानों व निजी कंपनियों में लागू होता है। इसके सुरक्षा का दायरा क्या है? सभी प्रकार की नियमित, अस्थायी और संविदा महिला कामगारों को कवर करती है। कवर ऑल टाइप्स ऑफ रेगुलर, टेम्पररी एंड कॉन्ट्रैक्ट वुमेन वर्कर्स। राइट। टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स गिवन। कौन इसको जो है बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं इसमें? पेड छुट्टी, मतलब पेड लीव। गर्भावस्था व डिलीवरी के लिए वेतन सहित अवकाश। पेड लीव फॉर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। सेकंड, गर्भपात लाभ, गर्भपात होने पर पेड छुट्टी। ठीक है, गर्भपात मतलब मिसकैरेज। तीसरा पॉइंट, मेडिकल बोनस, चिकित्सा खर्च के लिए आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। एंड लास्ट, नौकरी सुरक्षा, अवकाश के दौरान काम की गारंटी, मतलब जॉब सिक्योरिटी ड्यूरिंग लीव पीरियड। मेन प्रोविजंस फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए मेन जो इसमें प्रोविजंस है वो क्या क्या देख लेते हैं। छुट्टी की अवधि कितनी होती है?
26 हफ्ते में, मतलब 6 महीने की पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी। ठीक है, 26 वीक 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव विद फुल सैलरी। प्री डिलीवरी छुट्टी अधिकतम 8 हफ्ते डिलीवरी से पहले ली जा सकती है। मतलब प्री डिलीवरी होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते की छुट्टी ली जा सकती है। कार्य सुरक्षा छुट्टी के दौरान नौकरी से नहीं निकाल सकते। एम्प्लॉयर कैन नॉट फायर एम्प्लॉय ड्यूरिंग लीव, मतलब जब वो लीव पे है और अपनी मैटरनिटी लीव ली है तो उसको उस टाइम पे नहीं निकाल सकते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है। पेमेंट्स रूल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, पेमेंट के रूल क्या कहते हैं? वेतन पूर्ण का प्रावधान, मतलब छुट्टी के समय पूरी औसत दैनिक मजदूरी देना जरूरी है। फुल एवरेज डेली वेज मस्ट बी पेड फॉर लीव ड्यूरेशन। ठीक है। वेतन की गणना कैसे होती है? पिछले 3 महीनों के औसत दैनिक वेतन के अनुसार भुगतान किया जाता है। और मृत्यु की स्थिति में क्या होता है? यदि महिला की मृत्यु हो तो उसके नामिक व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। इफ ए वुमेन डाइज, पेमेंट गोज टू हर नॉमिनी। बेनिफिट ऑफ मिसकैरेज, मिसकैरेज के बेनिफिट क्या है? वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है कि मिसकैरेज होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाता है तो इसके भी बेनिफिट दिए हैं सरकार ने। छुट्टी का प्रावधान, गर्भपात होने पर 6 हफ्ते की पूरी तनख्वाह वाली छुट्टी मिलती है। ठीक है। यह अवकाश गर्भपात के तुरंत बाद से मान्य है और इस दौरान पूरा वेतन दिया जाता है। मतलब 6 वीक लीव with full pay after miscarriage is provided and this leave is valid immediately after miscarriage with full pay। इसकी जो है प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर लिख के देता है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता है। गर्भपात का प्रमाण देना जरूरी होता है। वुमेन मस्ट शो प्रूफ ऑफ मिसकैरेज, डॉक्टर का प्रमाण पत्र या अस्पताल के दस्तावेज नियोक्ता को देने होते हैं। अपनी कंपनी में उसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना होता है, तब वो मान्य होता है। एक्स्ट्रा लीव फॉर सिकनेस, सिकनेस मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्स्ट्रा लीव अगर उसे चाहिए, उस केस में क्या होगा? अतिरिक्त छुट्टी, डिलीवरी, गर्भपात या गर्भ समापन के बाद बीमारी होने पर 1 महीने की पेड छुट्टी और मिल सकती है। 1 मंथ पेड लीव फॉर इलनेस आफ्टर डिलीवरी, मिसकैरेज और अबॉर्शन। इसके लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। और चिकित्सा देखभाल, मतलब उचित इलाज का अधिकार उस प्रावधान में शामिल है। प्रॉपर मेडिकल केयर राइट इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन। मेडिकल बोनस प्रोविजन क्या है? उसको बोनस क्या क्या? 25,000 का मेडिकल बोनस है। अगर कंपनी मुफ्त मेडिकल सुविधा नहीं देती तो ₹25,000 मेडिकल बोनस मिलता है जो कंपनी देती है उस लेडी को। प्रदान का समय 1, यह बोनस बच्चे के समय दिया जाता है, बच्चे के जन्म के समय दिया जाता है। और 100% सभी को अधिकार है इसका, सभी लेडीज को। यह लाभ सभी पात्र महिलाओं के लिए अनिवार्य है। मेडिकल बोनस ऑफ 25,000 is given at the time of birth if employer doesn't provide free medical care. This benefit is mandatory for all eligible women. Right? Nursing breaks for returning mothers. नर्सिंग ब्रेक क्या होता है ये देख लेते हैं। बच्चा 15 महीने का होने तक 2 पेड ब्रेक मिलते हैं दूध पिलाने के लिए। ठीक है। नर्सिंग ब्रेक बोलते हैं, मतलब बच्चे की देखभाल के लिए 2 उसे पेड ब्रेक मिल सकते हैं दूध पिलाने के लिए। 2 डेली पेड ब्रेक्स फॉर नर्सिंग until child is 15 months old। शिशु देखभाल माँ और बच्चे के बीच संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। थर्ड वन इज महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को काम जारी रखते हुए मातृत्व की भूमिका निभाने में सहायक करता है। हेल्प्स वुमेन फुलफिल मदरहुड रोल व्हाइल कंटिन्यूइंग वर्क। क्रीच फैसिलिटी जो हमने शुरुआत में बात करी थी दोस्तों, इसको देख लेते हैं क्या है। ये एक अनिवार्य प्रावधान है जहाँ पे 50 से ज़्यादा महिला कर्मचारी वाली कंपनियों में शिशु ग्रहण होना जरूरी है। ठीक है। जहाँ पे 50 से ज़्यादा महिला काम करती हो वहाँ पे शिशु ग्रह होना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज विद 50+ वुमेन मस्ट प्रोवाइड क्रीच फॉर चिल्ड्रन। शिशु देखभाल मतलब कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करता है। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। और माता के विजिट, माताओं को दिन में 4 बार क्रीच में जाने की अनुमति होती है। मदर्स अलाउड टू विजिट क्रीच 4 times a day। जॉब सिक्योरिटी अंडर द एक्ट क्या क्या है? द एक्ट प्रोवाइड कंप्लीट जॉब प्रोटेक्शन ड्यूरिंग लीव पीरियड। पूर्ण सुरक्षा, छुट्टी के दौरान नौकरी की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लीव पीरियड।
निष्कासन पर रोक, मतलब जब वो लीव पे है तो उसको निकाला नहीं जा सकता। कैनॉट डिसमिस फ्रॉम जॉब ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, छुट्टी के दौरान नौकरी से नहीं निकाल सकते। वेतन संरक्षण, एम्प्लॉय सैलरी प्रोटेक्शन, मतलब वेतन नहीं घटा सकते या काम नहीं बदल सकते, जो उसका पहले जॉब रोल थी वही रहेगी और उसका वेतन भी नहीं घटा सकते लेडी का, ठीक है, जब वो छुट्टी पे है, मैटरनिटी लीव पे है। कैनॉट रिड्यूस सैलरी और चेंज वर्क रोल, ठीक है दोस्तों। केस स्टडी कुछ ऐसी कोई खास है नहीं। सीता एक फैक्ट्री में काम करती थी और गर्भ अवस्था के 4 महीने बाद गर्भपात हो गया। उसने अपने नियोक्ता को मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। सीता को 6 हफ्ते का पूरा वेतन वाली छुट्टी मिली और 25,000 रुपये मेडिकल बोनस मिला। छुट्टी के दौरान उसकी नौकरी सुरक्षित रही, ठीक है। सीता वर्कड इन ए फैक्ट्री एंड हैड a miscarriage after 4 months of pregnancy. She showed medical reports to her employer. Sita received 6 weeks of fully paid leave and 25,000 medical bonus. Her job remained secure during leave. समरी एंड इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। अधिकारों की रक्षा, यह अधिनियम महिला कर्मचारियों के अधिकार और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड हेल्थ ऑफ अ वुमन वर्कर। पेड लीव, गर्भावस्था, गर्भपात व संबंधित बीमारी के लिए पेड छुट्टी देता है। प्रोवाइड पेड लीव फॉर प्रेगनेंसी, मिसकैरेज एंड रिलेटेड इलनेस, नौकरी की सुरक्षा देता है। कामकाजी माताओं को नौकरी की सुरक्षा व सहयोग देता है। इंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू वर्किंग मदर्स। लास्ट वन, समानता को बढ़ावा, कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, मतलब प्रमोट्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।